जनवरी का महीना अभी शुरू ही हुआ था। ठंड अपने चरम सीमा पर थी। गांव के छोटे से घर में रहने वाला किशन अपनी माँ के साथ बेहद कठिन परिस्थितियों में अपनी जिंदगी गुजार रहा था। उसका बचपन कभी हंसी खुशी से नहीं बीता, क्योंकि जब वो छोटा था तभी उसके पिता का निधन हो गया था। किशन गांव के जमींदार के खेतों में मजदूरी करता था। दिन रात मेहनत करने के बावजूद उसे मजदूरी के नाम पर केवल चंद सिक्के मिलते थे। मालिक हमेशा पैसे काट लेता और उसे डांट फटकार के अलावा कुछ नहीं मिलता था। काम पूरा होने के बाद किशन मालिक के पास अपनी मजदूरी लेने पहुंचता है। मालिक, आज का पैसे दे दीजिए, पूरे दिन काम किया है। तूने पूरा दिन काम किया होगा, लेकिन काम उतना नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। आधा पैसा दूंगा, ज्यादा की उम्मीद मत कर। मालिक, मैंने सुबह से भूखे प्यासे बिना रुके काम किया, इतना तो बनता है। बहस मत कर किशन, मैं जितना दे रहा हूँ उतना लेना है तो ले, वरना खाली हाथ लौट जा। किशन का जीवन इसी तरह कट रहा था। दिन रात मेहनत करने के बाद भी उसे मजदूरी के नाम पर केवल तिरस्कार मिलता, लेकिन वो अपनी माँ की उम्मीदों के लिए सब सहता रहा। किशन अपने घर लौट रहा था। उसे ठंड लगने लगती है। वो जल्दी जल्दी घर जाता है और अपनी माँ को सब बताता है। माँ, ये ठंड तो जैसे जान ही ले लेगी। आज तो पूरा दिन जैसे बर्फ में डूबा रहा। मालिक ने ऊपर से और डांट लगाई, पैसे भी आधे दिए। किशन बेटे, जल्दी से आग के पास बैठ जा। तुझे इतनी ठंड लग रही है, हाथ तो पूरे बर्फ जैसे हो गए हैं। माँ, मैं ये सब कब तक सहूंगा? दिन रात मेहनत करता हूँ, लेकिन मालिक को कभी खुश नहीं कर पाता। आज उसने फिर ताने मारे और आधे पैसे हाथ में थमाकर भगा दिया। बेटा सब्र कर, ये वक्त भी गुजर जाएगा। ऊपर वाले पर भरोसा रख, सब ठीक होगा। माँ, मैं ऊपर वाले पर भरोसा रखता हूँ, पर ये हालात मुझे तोड़ रहे हैं। आज खेत से लौटते वक्त इतनी ठंड थी कि लगा कहीं रास्ते में ही गिर ना जाऊं। अगर तुम्हारा सहारा ना होता तो शायद मैं अब तक हार चुका होता। बेटा, तू मेरा हौसला है। जब तक तू है मैं लड़ती रहूंगी। ये ठंड, ये गरीबी हमें तोड़ नहीं सकती। हमें बस हिम्मत बनाए रखनी है। माँ, बहुत भूख लग रही है, खाना लगा दो। पेट में जैसे चूहे दौड़ रहे हैं। माँ चूल्हे से गर्म रोटी और दाल निकालकर किशन के सामने रख देती है। माँ, ये दाल तो बहुत स्वादिष्ट है। तुम्हारे हाथ का खाना मेरी सारी थकान मिटा देता है। बेटा, ये तो ठीक है, लेकिन घर का राशन भी आज खत्म हो गया है। कल कुछ इंतजाम करना पड़ेगा। माँ, राशन के लिए जो मालिक ने पैसे दिए हैं, उनसे बस आधा राशन ही आ पाएगा। मैं चाहता हूँ कि तुम्हें हर सुख दूं, लेकिन ये हालात मुझे अंदर से तोड़ देते हैं। बेटा, मैं जानती हूँ कि तू कितना मेहनत करता है, पर अभी वक्त हमारे खिलाफ है। हमें जो थोड़ा मिलता है उसी में गुजारा करना होगा। ऊपर वाले पर भरोसा रख बेटा, वो जरूर हमारी सुनेंगे। माँ, मुझे दुख इस बात का है कि मैं तुम्हें वो खुशी नहीं दे पाता जिसकी तुम हकदार हो। तुमने मेरी परवरिश में कितनी तकलीफें सही हैं, लेकिन मैं वादा करता हूँ एक दिन सब बदल दूंगा। बेटा, मुझे बस तेरा साथ चाहिए। सुख दुख सब तेरे साथ बांट लूंगी, बस तू हार मत मानना। इस छोटी सी झोपड़ी में माँ बेटे के बीच का ये भावनात्मक रिश्ता उनकी सबसे बड़ी ताकत था, लेकिन गरीबी और मजबूरी उनके हर सपने पर भारी पड़ रही थी। अगली सुबह किशन ठंड से कांपते हुए खेतों में काम करने जा रहा था। तभी उसे रास्ते में एक बूढ़े साधु बाबा दिखता है, जो एक पेड़ के नीचे ध्यान लगाए हुए बैठा था। बाबा, आप यहाँ इस ठंड में क्या कर रहे हैं? आपके पास तो चादर भी नहीं है। ठंड से आपका शरीर जम जाएगा। बेटा, जो मन को शांत कर लेता है उसे मौसम की ठंड या गर्मी का कोई असर नहीं होता। लेकिन तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? बाबा, मेरी परेशानी तो खत्म ही नहीं होती। मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, फिर भी घर में 2 वक्त की रोटी का इंतजाम नहीं हो पाता। आज राशन लेने जा रहा हूँ, लेकिन पैसे इतने कम हैं कि पूरा राशन नहीं आ पाएगा। बेटा, तुम सच्चे मन से मेहनत करते हो, लेकिन हर मेहनत को सही दिशा में लगाना भी जरूरी है। जीवन में जब परेशानियां बढ़ने लगें तो समझ लो कि समय कुछ बड़ा करने का संकेत दे रहा है। बड़ा करने का? पर मेरे पास कुछ भी नहीं है बाबा, खाली जेब और ढेर सारी जिम्मेदारियां।
मैं क्या कर सकता हूँ? बाबा एक पौधा निकालकर किशन को देते हैं। ये लो, इस पौधे को ले जाओ, इसे अपने घर के पास लगाओ और इसकी पूरी देखभाल करो। ये तुम्हारी तकदीर बदल देगा। लेकिन याद रखना, इसे सच्चे मन और मेहनत से सींचना। इससे क्या होगा बाबा? एक पौधा ये मेरी मदद कैसे करेगा? क्या इससे मेरी गरीबी खत्म हो जाएगी? नहीं, इससे नहीं, बल्कि ऊपर वाला इसे एक जरिया बनाएगा। इस पौधे में छिपा है तुम्हारे भविष्य का समाधान। तुम इसे समझोगे, लेकिन सही समय आने पर। बस इसे अपने दिल से अपनाना और हर दिन मेहनत करना। किशन पौधा लेकर अपने घर की ओर चल पड़ता है। जैसे ही वो घर पहुंचा, उसकी माँ बोली, बेटा, तू इतनी ठंड में कहाँ गया था और ये तेरे हाथ में क्या है? माँ, मैं राशन लेने बाजार गया था, पर रास्ते में एक साधु बाबा मिले। उन्होंने ही ये दिया है और बोला है आज से तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। बेटा, हमें इस ठंड में राशन चाहिए, पौधा नहीं। ये पौधा हमारी भूख मिटाएगा क्या? माँ, लेकिन साधु बाबा ने बोला है कि मैं अगर इसे सच्चे मन से सींचूं तो हमारी गरीबी खत्म हो सकती है। किशन, क्या तुझे लगता है कि ये पौधा हमें रोटी देगा? हमारी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है और तुझे इन बातों पर भरोसा है? मैंने हमेशा आपकी बात मानी है, लेकिन एक बार मुझे इस पर भरोसा करने दो। मैं इसे सींचूंगा, देखभाल करूंगा। अगर ये कुछ नहीं कर पाया तो मैं खुद इसे उखाड़ कर फेंक दूंगा। जैसे ही किशन पौधे पर पानी डालता है, अचानक से पौधा तेजी से बढ़ने लगता है। कुछ ही क्षणों में वो एक विशाल आम के पेड़ में बदल जाता है। किशन और उसकी माँ दोनों हैरानी से उस पेड़ को देखते हैं। पेड़ पर हरे भरे पत्ते और पके हुए आम लटके हुए हैं। ये कैसे संभव है बेटा? लगता है ये साधारण पौधा नहीं है, ये चमत्कार है। साधु बाबा ने सच कहा था, लेकिन ये सच कैसे हो सकता है? माँ, ये देखो, ये पेड़ आमों से भरा हुआ है। ऊपर वाले की मेहरबानी है, हमारी किस्मत बदलने का वक्त आ गया है। बेटा, ये सिर्फ पेड़ नहीं है, ये तो तेरे सपनों का बीज है। ये तेरी मेहनत और भरोसे का इनाम है। लेकिन बेटा, इतने आमों का हम क्या करेंगे? माँ, ये पेड़ सिर्फ हमें नहीं, पूरे गांव को फायदा पहुंचाएगा। इन आमों को बाजार में बेचेंगे, हर वो चीज खरीदेंगे जो हमें चाहिए और शायद अब मैं आपको भी आराम दे सकूं। बेटा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तेरी खुशियाँ ही मेरे लिए सब कुछ है। लेकिन ये सब कहीं ये किसी बड़ी परीक्षा का हिस्सा तो नहीं? अम्मा, अगर ये परीक्षा भी है तो हम इससे भी पास करेंगे। अब हमें डरने की जरूरत नहीं। ये पेड़ हमारी मेहनत का फल है और अब मैं इसे लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल करूंगा। मैं इन आमों को बाजार में बेचूंगा, लेकिन आधे दाम पर बेचूंगा। इससे न केवल हमारे आम जल्दी बिकेंगे, बल्कि लोग भी हमारे आमों को पसंद करेंगे। पूरे गांव में हमारी ईमानदारी और मेहनत की चर्चा होगी। कस्टमर लाइन लगा कर आएंगे। किशन अगले दिन ठेले पर आम लेकर बाजार जाता है। किशन की आंखों में आत्मविश्वास और भविष्य की उम्मीद साफ झलक रही थी। तभी एक आदमी उसके चमचमाते आम देखकर किशन के पास आता है। अरे भाई, ये आम कितने के दिए? 20 रुपए किलो है साहब, मीठे और ताजे आम हैं। 20 रुपए किलो? अरे बगल वाले तो 40 रुपए किलो बेच रहे हैं, तुम इतने सस्ते में क्यों दे रहे हो? साहब, मेरा तो अपना बगीचा है और इसलिए क्योंकि मेरी माँ ने सिखाया है कि मेहनत का फल सबके लिए होना चाहिए। हर कोई मीठा आम खा सके, ये मेरी चाहत है। मैं मुनाफे से ज्यादा लोगों का भरोसा कमाना चाहता हूँ। जब आप एक बार मेरे आम खाएंगे तो अगली बार मोल भाव किए बिना खुद आकर मुझसे लेंगे। भाई, बात तो दिल छू लेने वाली कही, पर इसमें तुम्हारा खुद का क्या फायदा होगा? साहब, फायदा पैसों से बड़ा होता है। जब गांव के लोग मेरे आम पसंद करेंगे, मेरा नाम लेंगे, तो वही मेरी सबसे बड़ी कमाई होगी। और वैसे भी आज आधे दाम पर बेचूंगा, कल 2 गुनी इज्जत कमा लूंगा। बस आपकी दुआ चाहिए। भाई, सच में तुम्हारा नजरिया अलग है। तुम्हारी मेहनत रंग जरूर लाएगी। और हाँ, अब से आम सिर्फ तुमसे ही खरीदूंगा। किशन की मेहनत रंग लाने लगी। उसके आमों की चर्चा दूर दूर तक होने लगी। जब भी वो पेड़ में से आम निकालता था, तभी और आम उसमें वापस आ जाते थे।
हर दिन ग्राहकों की भीड़ बढ़ती जा रही थी और अर्जुन की झोली में खुशियां भरने लगी। जहां पहले घर में तंगहाली थी, वहीं अब सुख समृद्धि आने लगी। किशन ने अपनी माँ के लिए एक नया घर बनवाया और गांव के जरूरतमंदों की मदद भी शुरू कर दी। उसने अपने आमों को गांव के हर कोने में पहुंचाया और अब उसकी नजरें गांव से बाहर के बड़े बाजारों पर थीं। इसके लिए उसने अपने सबसे करीबी दोस्त रहीम से बात की। रहीम भाई, मैं सोच रहा हूँ कि अब अपने आमों को बड़े शहरों में बेचूं। गांव में तो सब मुझे जानते हैं, लेकिन अगर मैं शहर तक पहुँच गया तो मेरी मेहनत और बढ़ेगी। वहाँ के लोग ज्यादा पैसे भी देते हैं और बाजार भी बड़ा है, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि शुरुआत कहाँ से करूँ। किशन, ये ख्याल बहुत अच्छा है, लेकिन शहर में काम करना गांव से बहुत अलग है। वहाँ के जमींदार और व्यापारी बहुत चालाक होते हैं। अगर उनसे सही तरीके से डील नहीं की तो नुकसान भी हो सकता है। रहीम भाई, मुझे पता है ये आसान नहीं होगा, लेकिन मैं अपनी मेहनत से पीछे नहीं हटने वाला। मुझे बस इतना बता दो कि उन जमींदारों तक कैसे पहुंचा जाए। मैं हर मुश्किल को झेलने के लिए तैयार हूँ। देखो किशन, मैं एक व्यापारी को जानता हूँ जो शहर के जमींदारों से जुड़ा हुआ है। वो अक्सर उनके साथ सौदे करता है, लेकिन उससे मिलना भी आसान नहीं है। तुम्हें उसके सामने खुद को साबित करना होगा। रहीम भाई, मुझे बताओ कि मैं क्या कर सकता हूँ। मैं उसे दिखाऊंगा कि मेरे आम कितने बेहतरीन हैं। वो मेरे आमों का स्वाद चक्की खुद मुझसे सौदा करना चाहेगा। ठीक है, मैं तुम्हारी मुलाकात उससे करवा दूंगा। रहीम की मदद से किशन के सपनों को पंख मिलने वाले थे। अब उसका अगला कदम था बड़े व्यापारी से मिलकर अपने आमों को शहर के बाजारों में पहुंचाना। किशन से मुलाकात के बाद रहीम अपने घर लौटता है। उसके चेहरे पर हल्की थकान थी, लेकिन मन में कई विचार चल रहे थे। इतने में उसकी पत्नी बोलती है, इतनी देर लगा दी आज, सब ठीक तो है ना? सब ठीक है शबनम, बस किशन के साथ काम की बात कर रहा था। किशन, वही जो आम बेचने में दिन ब दिन अमीर होता जा रहा है? हाँ वही। उसने मुझे बताया कि वो अपने आमों को बड़े शहरों में बेचना चाहता है। मुझे लगा ये तो हमारे लिए भी एक मौका हो सकता है। कैसे? तुम मुझे सही से समझाओ। देखो शबनम, हमारे हालात वैसे भी अच्छे नहीं हैं। घर की हालत देखो, बच्चे भी बड़े हो रहे हैं। इनकी जरूरतों को पूरा करना मुश्किल हो रहा है। और किशन, वो तो अब इतना अमीर हो गया है कि उसके पास सब कुछ है। तुम कहना क्या चाहते हो? सबनम, मैं ये सोच रहा हूँ कि उसकी मेहनत का फायदा उठाकर थोड़ा चतुराई से हम भी कुछ कमा सकते हैं। रहीम, ये तुम क्या कह रहे हो? किशन ने हमेशा तुम्हें अपना दोस्त माना है। अगर तुमने उसके साथ चालाकी की तो तुम्हें क्या लगेगा कि सब ठीक रहेंगे? शबनम, तुम्हें समझ नहीं आ रहा? ये दुनिया चालाकों की है। अगर मैंने थोड़ा चालाकी नहीं की तो हम यूं ही गरीबी में घुटते रहेंगे। मैं किशन को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, बस इतना करूंगा कि उसकी कमाई का थोड़ा हिस्सा अपने लिए भी ले लूं। रहीम की बातें सुनकर शबनम के मन में डर बैठ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि रहीम अपने विचारों पर काबू पाएगा या अर्जुन के साथ धोखा करने का फैसला करेगा। क्या रहीम सही रास्ता चुनेगा या हालात उसे मजबूर कर देंगे? रहीम, जो कभी किशन का सबसे अच्छा दोस्त था, अब जलन और लालच का शिकार हो चुका था। किशन की तरक्की उसकी आंखों में खटकने लगी थी। उसने ठान लिया कि वो किशन को बर्बाद कर देगा और इसके लिए उसने साहूकार का सहारा लेने का फैसला किया। अरे रहीम भाई, बड़े दिनों बाद हमारे गरीब घर में कैसे आना हुआ? क्या बात है? साहूकार जी, मुझे आपसे बात करनी है। एक बड़ा काम है और मुझे लगता है कि इसमें आप मेरी मदद कर सकते हैं। बड़ा काम? अरे भाई बताओ, मुझे भी तो पता चले कि किसकी शामत आने वाली है। किशन को गिराना है। वो अब मुझे तुच्छ समझता है। उसकी तरक्की बर्दाश्त नहीं हो रही। लेकिन उसे गिराने का प्लान है क्या? आप फिक्र मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। सिर्फ वो चीज चाहिए जिससे कस्टमर की तबीयत बिगड़ सके। रहीम और साहूकार की ये साजिश किशन के लिए बड़ी मुसीबत लेकर आने वाली थी। रहीम रात के अंधेरे में किशन के पेड़ के पास जाता है और एक छोटी शीशी निकालता है और पेड़ के जड़ों में जहरीला तरल डाल देता है। किशन अगली सुबह अपने बगीचे में पहुंचता है। वो ताजे और चमकदार आम देखकर खुश होता है। वाह, ये आम तो सच में कमाल के लग रहे हैं। आज बाजार में इनसे अच्छी कमाई होगी। चलो खा कर देखता हूँ और अम्मा को भी खिलाता हूँ। किशन घर पहुँचता है। किशन और उसकी माँ, जो अपनी मेहनत के फलों का स्वाद चखने बैठे थे, रहीम की साजिश का शिकार हो गए। जहरीले आम ने उनकी जिंदगी छीन ली।
एक माँ और बेटे का रिश्ता जो हर मुश्किल में अडिग था, अब हमेशा के लिए खामोश हो गया। रहीम अपने घर लौटा तो उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसकी गलतियों का हिसाब आज उसे इतनी बड़ी सजा के रूप में मिलेगा। घर का आंगन चीख और आंसुओं से भरा हुआ था। उसकी पत्नी अपने बेटे की बेसुध लाश के पास बैठी थी। हमारा बेटा सुबह पता नहीं कब वो किशन के बगीचे से आम तोड़ लाया। कह रहा था, अम्मा ये आम सबसे मीठे हैं। खाने के बाद इसे पेट में तेज दर्द होने लगा और फिर अब ये नहीं रहा। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। ये मैंने क्या कर दिया? तूने तो क्या कह रहा है रहीम? ये तेरा किया हुआ है, सच सच बता। मैंने किशन के पेड़ में जहर मिलाया था। सोचा था उसके फल जहरीले हो जाएंगे और कोई खरीदेगा नहीं, उसका सारा कारोबार बर्बाद हो जाएगा। लेकिन मुझे क्या पता था कि वही जहर मेरे अपने घर को तबाह कर देगा। ये तेरा किया धरा है। तूने अपने लालच के लिए उस मासूम पर हमला किया जिसने तुझे भाई माना था, और उसका क्या हाल किया। लेकिन अपने बेटे को क्यों मारा रहीम? मैं अंधा हो गया था। मुझे सिर्फ अपनी जलन दिख रही थी। किशन की तरक्की मुझे चुभ रही थी। लेकिन अब देख, मैंने अपना ही सब कुछ बर्बाद कर दिया। लेकिन अगर मैं उससे माफी नहीं मांगूंगा तो ये गुनाह मेरा पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। मुझे उसे सच बताना होगा। रहीम किशन के घर के पास पहुंचता है। वहाँ लोगों की भीड़ लगी हुई थी। वो एक व्यक्ति से पूछता है, क्या हुआ? ये सब लोग क्यों इकट्ठा हुए हैं? यहाँ जो किशन अपनी माँ के साथ रहता था, दोनों ने जहरीले आम खाकर जान दे दी। नहीं नहीं, कैसे हो सकता है? मैंने अपनी जलन और ईर्ष्या में आकर क्या कर दिया? मैंने अपने ही भाई और उसकी माँ की जान ले ली। अब मेरी जिंदगी का कोई मतलब नहीं है। रहीम ने अपनी ईर्ष्या और जलन में आकर किशन और उसकी माँ की जान ले ली। किशन की मौत ने रहीम को गहरे सदमे में डुबो दिया।